गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बढ़िया रहिए, बेहतरीन रहिए और सबसे बड़ी बात है, पढ़ते रहिए। ठीक है? पढ़ाई के मामले में कोई कुताही नहीं बरतनी है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो हम फिजिक्स को लेके चल रहे थे और फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया था अपना ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में भी हम क्या लेके चल रहे थे? रे ऑप्टिक्स लेके बात कर रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स में जब हम लोग बात कर रहे थे फिर तो रे ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ लिया? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने दर्पण पढ़ लिया, दर्पणों से होने वाली परिघटना पढ़ ली, दर्पणों से किस प्रकार प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, उन सारी चीजों का अध्ययन हम कर चुके हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आ रही है समझ में? चलिए, अब जब हम लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से आपके लेंसों के जो संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि मान लो आपके पास में ये कोई लेंस है, ये आपके पास में क्या है? कोई लेंस है और इस लेंस में किस प्रकार से मुख्य अक्ष होता है, किस प्रकार से प्रकाशिक केंद्र होता है, किस प्रकार से आपका जो है प्रथम मुख्य फोकस होता है, किस प्रकार द्वितीय मुख्य फोकस होता है, इन सारी चीजें, फोकस दूरी की बात की थी हमने। काय की बात की थी? फोकस दूरी की। ये F1 थी, ये अपने पास F2 थी, ये कैपिटल F1 था, ये अपने पास में क्या था? कैपिटल F2 था। ठीक है? तो दोनों प्रकार के लेंसों को लेकर हम लोगों ने क्या किया था? बात की थी। और बात करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया था? लेंसों के बारे में अध्ययन किया था। आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने क्या किया था? लेंसों के अध्ययन की बात कर रहे थे। ठीक है? जब लेंसों के अध्ययन की बात हम लोग कर रहे थे तो लेंसों के ही अध्ययन में अब हमें क्या देखना है? प्रतिबिंबों का निर्माण भी करके देखना है। कैसा निर्माण करके देखना है? प्रतिबिंबों का निर्माण करके देखना है। अब जब प्रतिबिंबों का निर्माण हम लोगों को करके देखना है तो ये भी देखेंगे कि प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। अब जब प्रतिबिंबों का निर्माण हमें देखना है तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कहां पर प्रकाशित किरणें डालें जिससे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो उन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने बात कर रखी थी। आ रही है बात समझ में दीजिए? क्लियर है ना? तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम भी देखे थे कि प्रकाशित किरण अगर मैं प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालूं तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाशित किरण कहां से होकर निकलती है? फोकस से होकर निकलती है अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि यदि प्रकाशित किरण को प्रकाशित केंद्र से होकर डाला जाए तो प्रकाशित किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। एक और नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक प्रकाशित किरण सदैव कहां से डाली जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर डाली जाती है। ये क्या किया था हमने? नियम पढ़े थे कि इन नियमों के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं? प्रतिबिंबों का निर्माण कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल सर। अब इसमें अगर आगे हम लोग बात करें तो आगे हम चिन्ह पर पार्टी की बात करें। काय की बात करेंगे बेटा जी? चिन्ह पर पार्टी की। आपको याद होगा जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो दर्पण में भी हमने क्या किया था? चिन्ह पर पार्टी पढ़ी थी और चिन्ह पर पार्टी में ये देखा गया था कि कौन सी चीज पॉजिटिव कब होगी और कौन सी चीज नेगेटिव कब होगी। तो सेम कंडीशन कहां पे पढ़नी है हमें? लेंसों में। क्लियर है इसी बात? तो अपना अगला टॉपिक जो होगा वो होगा अपने पास में, अगला टॉपिक क्या होगा अपना? ये होगा जी चिन्ह पर पार्टी।
चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी की हम लोग बात कर लेते हैं। आपने कहा बताइए सर, मैंने कहा चिन्ह परिपाटी की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, देखिए समझिए, पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास में एक उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। मध्य में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा सर जी प्रथम मुख्य फोकस F1, इधर हो जाएगा द्वितीय मुख्य फोकस F2। आ रही है बस समझ में, क्लियर है ना। चलिए आगे अगर मैं देखूं तो आगे मैं क्या दे दूं, मैं एक और ले लेता हूं, मैं अवतल लेंस भी ले लूं। मैंने क्या ले लिया अगला अपना अवतल लेंस, और अवतल लेंस में ये क्या हो गया अपना मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया प्रकाशित केंद्र हो गया, ये क्या हो गया द्वितीय मुख्य फोकस F2 हो गया, इधर क्या हो गया अपने पास प्रथम मुख्य फोकस F1 हो गया, क्या हो गया F1 हो गया। इस प्रकार से मैंने दोनों प्रकार के लेंस लिए। अब देखिए चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, पहला ही नियम अगर मैं देखूं तो चिन्ह परिपाटी का पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि सर जी प्रत्येक दूरी सदैव कहां से मापी जाएगी, प्रत्येक दूरी सदैव मापी जाएगी आपकी कहां से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। तो पहला नियम है अपने पास या पहली चिन्ह परिपाटी होगी प्रत्येक दूरी, प्रत्येक दूरी सदैव सदैव लेंस के, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से, केंद्र से मापी जाती है, मापी जाती है। प्रत्येक दूरी सदैव कहां से मापी जाएगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। आ रही बात समझ में। चलिए अगली में बात कर लूं, अगला क्या कहता है, अगला नियम सीधा सा है जो हमने दर्पण में पढ़ा था, वही क्या है लेंस। क्या है सर जी, यही है कि प्रकाशित किरण की दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, जबकि प्रकाशित किरण के विपरीत दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती है, ऋणात्मक। हरी बात, हम प्रकाशित किरण के साथ साथ अगर चलेंगे पॉजिटिव होंगे, प्रकाशित किरण के विपरीत अगर हम चलेंगे तो कैसे होंगे, नेगेटिव। हरी बात समझ में। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि इधर अगर मैं चलूंगा, भाई प्रकाशित किरण इधर से इधर चल रही है, मैं अगर इधर चलूं, इधर की कोई भी अगर दूरी होगी तो वो सदैव कैसी होगी, नेगेटिव। यानी इधर कौन सी हो गई, नेगेटिव, इधर की दूरियां सब नेगेटिव, इधर की सभी दूरियां कैसी हो जाएंगी सर जी, आपने कहा बेटा जी, आपने क्या कहा, इधर की सभी दूरियां सर जी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। इसमें भी अगर देखें तो इधर की सभी दूरियां कैसी, नेगेटिव, इधर की सभी दूरियां कैसी, पॉजिटिव। क्लियर है तीसरी बात। चलिए मैं ये कह रहा हूं अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है भाई हम चलेंगे इधर से इधर, और इधर अगर वस्तु रखी होगी तो मापना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो सीधी सी बात है दूरियां प्रकाशित किरण के विपरीत चल रही हैं तो कैसी होंगी, नेगेटिव। क्लियर है तीसरी बात। चलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुख्य अक्ष के, भाई ये क्या आपके पास मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो सर जी ऊपर की तरफ दैट इज पॉजिटिव, ऊपर की तरफ ऊंचाई दैट इज पॉजिटिव। मैंने कहा मैंने किसी को उल्टा कर दिया तो नेगेटिव हो ही गया ऑटोमेटिकली, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। भाई मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जा रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर जा रहा है, तो मैंने किसी को क्या कर दिया, पैर ऊपर कर दिए सर नीचे कर दिया, ऐसा हो जाएगा। हरी बात समझ में। तो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर कैसा होगा, उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इधर भी नीचे की
की ओर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां से अगर मैं बात करूं ऊपर की ओर पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर आपने कहा सर उल्टा है तो नेगेटिव, उल्टा है तो नेगेटिव। ये ऊंचाइयां है काय की, वस्तु की और प्रतिबिंब की, वस्तु की और प्रतिबिंब की। तो मैं लिख भी देता हूं, मैं लिख रहा हूं कि प्रकाशित किरण, प्रकाशित किरण की दिशा में, की दिशा में चली गई, चली गई सभी दूरियां, सभी दूरियां सदैव, सदैव धनात्मक, धनात्मक, जबकि, जबकि प्रकाशित किरण के, प्रकाशित किरण के, किरण के विपरीत दिशा में, विपरीत चली गई, चली गई सभी दूरियां, सभी दूरियां सदैव, सदैव ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है, होती है। क्लियर है सी बात। यानी प्रकाशित किरण के दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, जबकि प्रकाशित किरण के विपरीत दिशा में चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होंगी, नेगेटिव। क्लियर है। अगला नियम क्या था अपने पास, अगला है सर जी, अगला है अपने पास में कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर चली गई सभी दूरियां सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जब मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई सभी ऊंचाइयां सदैव कैसी होती है, नेगेटिव होती हैं। तो मैं यहां से कहूंगा कि मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मापी गई, मापी गई सभी दूरियां, सभी दूरियां सदैव धनात्मक, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, तथा, तथा मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, अक्ष के नीचे की ओर, नीचे की ओर मापी गई, मापी गई सभी दूरियां, सभी दूरियां सदैव, सदैव कैसी होती है बेटा जी, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है, होती। क्लियर है सी बात। तो ये क्या होगी अपने पास, चिन्ह पर पार्टी होगी। क्या होगी बेटा जी, चिन्ह पर पार्टी हो गई कि भाई प्रकाशित किरण की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, प्रकाशित किरण के विपरीत दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव रहेगी, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगी, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर चलेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, कुछ भी नहीं सोच रहा है, कुछ भी, जो लेंस दर्पण में था वही चिन्ह पर पार्टी काय में होती है, लेंस में होती है बेटा, काय में होती है, लेंस में होती है। तो टेंशन लेने का नहीं, हरिवासन में आराम से बिंदास होके आप तो क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्लियर। आगे बात सुन में, तो जो दर्पण में पड़ी थी चिन्ह पर पार्टी वही काय में पढ़ रहे हैं हम, लेंस में पढ़ रहे हैं, सेम चिन्ह पर पार्टी काय में होती है, लेंस में। क्लियर है, करिए नोट डाउन। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग।
आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे क्या बात करेंगे हम? आगे हम बात करेंगे प्रतिबिंब बनाने की। क्या की बात करेंगे बेटा जी? प्रतिबिंब बनाने की बात करेंगे। भाई जिस प्रकार से हमने क्या किया था, दर्पणों में प्रतिबिंबों का निर्माण किया था, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लेंसों में भी प्रतिबिंबों का निर्माण करके देखेंगे। जब लेंसों में प्रतिबिंबों का निर्माण हमें करके देखना है तो किस प्रकार से होगा, ये चीज भी समझिए। अगला जो अपना टॉपिक होगा बेटा वो होगा अपने पास में क्या होना है, अगला टॉपिक होना है अपने पास लेंसों द्वारा, लेंसों द्वारा काय का बेटा, प्रतिबिंबों, प्रतिबिंबों का निर्माण, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। क्लियर है दूसरी बात? अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। और लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की परिघटना में हम उन्हीं नियमों का पालन करेंगे जो हम पहले पढ़ के आए। हरिवास में अब सर जी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था हमने दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। और जब दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा अलग प्रतिबिंबों का निर्माण हुआ था और उत्तल दर्पण द्वारा अलग प्रतिबिंबों का निर्माण हुआ था। समझ में? जब अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा इस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण हुआ था तो यहाँ पे भी क्या होगा का, अलग अलग प्रतिबिंबों का निर्माण होना। जिस प्रकार से, जिस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा हमने वस्तु को कहां पे रखा था, एक बार अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब कहां बना था, फोकस पे। फिर हमने कहां रखा था, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में, तो प्रतिबिंब कहां बना था, कहां बना था, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में। फिर हमने कहां रख दिया था, वक्रता केंद्र पे, प्रतिबिंब भी कहां बना था, वक्रता केंद्र पे। फिर हमने कहां रख दिया था, वक्रता केंद्र और अनंत, सॉरी, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में, तो प्रतिबिंब कहां बना था, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में। फिर हमने वस्तु को कहां पर रखा था, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहां बना था, अनंत पे। फिर हमने कहां रख दिया था, फोकस और ध्रुव के मध्य में रखा था तो प्रतिबिंब पीछे जाके बना था और आभासी बना। इस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंबों का निर्माण हुआ था। सेम कंडीशन उत्तल लेंस में होती है। सेम कंडीशन कहां होती है बेटा जी, उत्तल लेंस में भी यही कंडीशन दोहराई जाती है। जिस प्रकार से अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंबों का निर्माण हुआ था उसी प्रकार से उत्तल लेंस द्वारा भी कितने प्रतिबिंबों का निर्माण होना है, 6 प्रतिबिंबों का निर्माण होना। आई बात समझ में? तो इसमें जो पहला अपना जो टॉपिक होगा, पहला अपना टॉपिक होना है, क्या होना है बेटा जी, ये होना है साहब, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों, प्रतिबिंबों का निर्माण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण की परिघटना के बारे में हम लोग बात करने वाले। क्लियर है दूसरी बात? चलिए अब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है इस चीज के बारे में अभी हम लोग बात करें। इसमें पहला ही जो कंडीशन होगी या पहला जो केस होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, पहला केस होगा सर जी, जब वस्तु, जब वस्तु, जब वस्तु अनंत, अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहां पे रखी हो बेटा जी, अनंत पे रखी हो। जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखिए ये मेरे पास
में क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये क्या है बेटा जी, अपने पास में एक उत्तल लेंस, और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। यहाँ क्या हो गया बेटा, आपने कहा सर यहाँ हो गया वक्रता केंद्र C। ठीक, यहाँ अगर मैं देखूंगा तो यहाँ हो जाएगा अपने पास द्वितीय मुख्य फोकस F2, और यहाँ मैं मान लेता हूँ कितना है, दो गुनी दूरी यानी 2F2। 2F2 इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा उतनी दूरी पे प्रथम मुख्य फोकस यानी कि F1। F1 अब देखिए यहाँ से मैंने कहा अनंत पे कोई वस्तु रखी है, कहाँ रखी है, अनंत पे। जब अनंत पे वस्तु रखी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे साहब एक समांतर किरण डाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां से होके निकल जाती है, फोकस से होके निकल जाती है। दूसरी भी मैंने क्या किया, एक और समांतर किरण डाली, और वो भी कहां से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। कहां से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। अब जब फोकस से होकर, अब जब प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो हम जानते हैं कि जहां दो अपवर्तित प्रकाशित किरणें मिल रही हो वहीं पे काय का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं, मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा सर प्रतिबिंब की, क्या देखूंगा बेटा जी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति तथा तथा प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की बात कर लेता हूं। क्या क्या स्थिति और प्रकृति होंगी, देखिए देखिए पहला कंडीशन, पहला होगा स्थिति कहां पे बन रहा है सर, F1 पे, यानी प्रथम मुख्य फोकस F1 पर। क्लियर, प्रथम मुख्य फोकस F1 पे क्या बनेगा अपने पास, प्रथम मुख्य फोकस F1 पे ही अपने पास क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है बेटा जी, प्रथम मुख्य फोकस F1 पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। क्लियर है, अगली मैं बात कर लेता हूं, प्रतिबिंब में बन रहा है। दूसरी बात, बिल्कुल बिंदुकार आकृति का दिख रहा है, बहुत छोटा सा दिख रहा है, बहुत छोटा। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा बहुत छोटा, बहुत छोटा, और बहुत छोटा कितना, लगभग, लगभग कैसा हो जाएगा, बिंदुकार, लगभग कैसा हो जाएगा बेटा जी, बिंदुकार। क्लियर है इतनी सी बात। अगले अगर मैं बात कर लूं, अगला पॉइंट मैं कहूं कैसा बन रहा है, स्थिति हो गई ऐसी, प्रकृति। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहता हूं, लेंस के कहां बन रहा है, दाईं ओर, दाईं ओर। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, अगली कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा जी, कैसा बन रहा है वास्तव में प्रकाशित किरणें मिल रही है कि नहीं, तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और आप लोगों को इतना तो पता है कि जो जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो सदैव कैसा होगा, उल्टा होगा। सदैव कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आई बात समझ में इतनी सी, बताओ कोई दिक्कत हो तो यहां तक हमने देखा, पहला केस हमने देख लिया कि जब वस्तु कहां पे रखी हो, अनंत पे रखी हो, और वस्तु जब अनंत पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अरे ये नमस्ते समझ में क्लियर है ना, चलिए बहुत अच्छे। आगे अगर हम बात करें तो अगला अपना जो होगा वो सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस होगा सर जी, सेकंड केस होगा कि जब वस्तु, जब जब वस्तु थोड़ा सा आगे खिसका लेना, भाई हमने क्या किया, अनंत पर रखी है, अब थोड़ा सा आगे खिसका लें वस्तु को। जब थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे यानी जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत व 2F2, भाई यहाँ वक्रता केंद्र तो होता नहीं, तो यहाँ क्या मान लेते हैं, 2F2 दूरी को क्या मानते हैं, वक्रता केंद्र मानते हैं। तो कहां पर रखा हो, 2F2, जब वस्तु अनंत व 2F2 के मध्य
रखी हूँ, मध्य रखी हूँ। अनंत और कहाँ पे रखी है? 2f2 के मध्य रखी है। जब अनंत और 2f2 के मध्य वस्तु रखी है तब कंडीशन क्या बन के आएगी? आपने कहा सर बताइए। मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे बेटा। देखिए मैंने कहा ये अपने पास में क्या है? आपने कहा सर ये तो उत्तर लेंस है। मैंने कहा बहुत मुखे मुख है, जानते हैं ना कौन सा लेंस है? आपने कहा सर जी ये तो कौन सा है? उत्तल लेंस है। मैंने कहा बेटा तो ये क्या है? आपने मुस्कुराते हुए कहा कि सर जी ये तो इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा कि बेटा ये क्या है? आपने कहा ये वक्रता केंद्र है। और ज्यादा अच्छे। फिर मैंने कहा बेटा यहाँ क्या होगा? तो आपने कहा यहाँ सर जी F1। हाँ ना, यहाँ होगा F2। फिर मैंने कहा बेटा इतनी ही दूरी पे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आपने कहा सर दो गुनी दूरी है तो इसको मान लो है। यहाँ अगर देखें तो इधर क्या होगा? आपने कहा सर जी F1 होगा। इधर इतनी दूरी पे यहाँ पे क्या होगा? आपने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सर यहाँ पे 2F1 होगा। क्या होगा बेटा जी? 2F1 होगा। 2F1। क्लियर है दूसरी बात? चलिए अब वस्तु कहाँ रख रखी है हमने? अनंत और 2F2 के मध्य रख रखी है। मैंने कहा रखो बेटा। आपने कहा बिल्कुल रखेंगे सर जी। तो जी रख दी वस्तु हमने, ये रखी है। और वस्तु का नाम क्या दे दिया? आपने कहा सर इसको नाम दे दो मिस्टर एबी। ये कौन है? मिस्टर एबी है ना? मिस्टर कौन है ये? एबी है। मैंने कहा ठीक है बेटा जी। एबी भाई साहब ये बैठे। अब एबी भाई साहब ये बैठे हैं तो इनका क्या बनाना है? हमें प्रतिबिंब बनाना है। आपने कहा सर एक काम कर लो। मैंने कहा बताओ कि आप इस पे एक तो समांतर किरण डालो। लो बेटा जी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण कहाँ से होकर निकल जाएगी? आपने कहा फोकस से। कहाँ से होकर निकल जाएगी? फोकस से। कहाँ से होकर निकलेगी बेटा जी? फोकस यहाँ से होकर निकल जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कैसी अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। अगला अगला मैंने कहा बेटा दूसरी प्रकाशित किरण कहाँ डालूं? तो आपने कहा सर कुछ नहीं सोचना है, आप तो एक काम करो प्रकाशित केंद्र से होकर डाल दो दूसरी प्रकाशित। ठीक है, लो जी प्रकाशित केंद्र से होकर डाल देते हैं। तो यहाँ से मैंने इस प्रकार से प्रकाशित किरण ये डाल दी बेटा जी। और आप लोगों को पता है कि प्रकाशित केंद्र से आने वाली प्रकाशित किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती। कैसी निकल जाती है? सीधी निकल जाती। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा जहां प्रकाशित किरणें मिल रही होंगी वहीं पे काय का निर्माण हो रहा होगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। काय का हो रहा होगा बेटा जी? प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ मिस्टर एबी। क्या नाम दे दूं मिस्टर? बताओ आई की बात। मैंने क्या किया? वस्तु को अनंत और 2F2 के मध्य रख दिया। अनंत और 2F2 के मध्य रखा तो इस प्रकार का प्रति चित्रण आपके सामने प्रस्तुत होगा। अरे हाँ, आ रही है कि नहीं समझ में? आ रही है ना? चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो मैं यहां से कहूं कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति स्थिति तथा प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति की हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए क्या क्या स्थिति और प्रकृति होगी समझिए। पहला पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F1 और 2F1 के मध्य बन रहा है। तो मैं कहूंगा F1 व 2F1 के मध्य में क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी कंडीशन दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं कैसा बन रहा है सच्ची? सच्ची प्रतिबिंब जो वस्तु है उससे तो छोटा ही है। वस्तु से तो छोटा ही बन रहा है। सॉरी। तो मैं क्या कहूंगा? वस्तु से छोटा बन रहा है। ओके सर जी।
और क्या हो रहा है, तीसरी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, लेंस के बाईं ओर है कि दाईं ओर है, सर जी लेंस के दाईं ओर। कैसा है, लेंस के लेंस के दाईं ओर। ओके साहब, और क्या कंडीशन बन रही है, और कंडीशन बन रही है सर जी, कैसा बन रहा है, वास्तविक है कि आभासी है। आपने कहा सर वास्तव में प्रकाशित किरणें मिल रही है, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जो जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। और आपको उल्टा प्रतिबिंब पेड़ ऊपर है और नीचे है, इसका मतलब कैसा है, आपने कहा सर उल्टा है। कैसा है, उल्टा। आई बात समझ में बेटा जी, क्लियर समझ में आई ना, अरे हाँ बोलो। चलिए नोट डाउन करो एक बार। हो गया बेटा, हो गया ना। चलिए अब मैंने क्या कर लिया, एक बार अनंत पे रख लिया, एक बार अनंत और 2f2 के मध्य में रख लिया। अब की बार मैं कहां पे रख के देख लूं, यहाँ पे रख के देख लूं प्रतिबिंब। सही, यहाँ पे क्यों रखेंगे, 2f2 पे रखेंगे ना, 2f2 ये है। तो अब की बार मैं प्रतिबिंब को, वस्तु को कहां पे रख के देखूंगा, 2f2 पर। तो मैं कह रहा हूं कि जब वस्तु, अगला केस क्या हो जाएगा अपने पास, अगला केस होगा बेटा कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, जब वस्तु रखी हो सर जी अपनी 2f2 पर। तो तीसरा जो केस होगा अपने पास, हर वाला जो केस होगा वो केस क्या होगा, हर वाला केस होगा सर जी जब वस्तु, जब वस्तु कहां पे रखी हो बेटा, आपने कहा सर जी 2f2 पर रखी हो, पर रखी हो। वस्तु कहां पे रखी हो, जब 2f2 पर वस्तु रखी हो। जब 2f2 पर रखी होगी तो क्या कंडीशन बन के आएगी, मैंने कहा बिल्कुल अभी देख लेते हैं सर जी क्या कंडीशन बन के आएगी। तो मैंने कहा ये मेरे पास में क्या है, एक लेंस है, इस उत्तल लेंस पे ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र सी हो गया। यहाँ क्या हो गया, आपने कहा सर F2 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 2F2 हो गया। क्लियर, इधर देखूंगा उतनी दूरी पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर जी 2F1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है साहब। तो मैं क्या करूँ अब, यहाँ पे क्या रख दूं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक वस्तु, ये लो साहब, ये रख दो। और आपने कहा सर इसका नाम क्या है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा बेटा इसका नाम है मिस्टर एबी। क्या नाम है इसका, मिस्टर एबी। और मिस्टर एबी से अगर प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशिक किरण डालें, दो जी डाल दी। कहां से होके निकल जाएगी, आपने कहा सर फोकस से होके निकल, कहां से होके निकल जाएगी, फोकस से होके निकल जाएगी। दूसरी आपने कहा सर प्रकाशिक केंद्र से डाल दो, मैंने कहा लो बेटा प्रकाशिक केंद्र से डाल दी। और प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाशिक किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। जब बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा होगा, यहाँ पे हो रहा होगा। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा होगा बेटा जी, ये हो रहा प्रतिबिंब का निर्माण, यहाँ पे क्या का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा होगा। और इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, आपने कहा सर इसको नाम दे दो ए डैश बी डैश। क्या नाम दे दो इसको, ए डैश बी डैश। आई बात समझ में इतनी सी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा ना सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मैं कह दूं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति तथा प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए पहली बात, पहली बात
स्थिति कहाँ पे होगी, 2f1 पे। वस्तु 2f2 पे रखी है, कहाँ पे रखी है, 2f2 पर रखी है, तो बेटा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा अपने यहाँ, प्रतिबिंब बन रहा होगा सर जी, अपना प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, 2f1 पर। दूसरी कंडीशन क्या होगी, 2f1 पे बन रहा है, और दूसरी क्या हो जाएगी, वस्तु के या लेंस के भी कह सकते हैं, लेंस के बाई नहीं दाई ओर, लेंस के दाई ओर, दाई ओर, ठीक है। अगला मैं अगर कहूं तो अगला क्या कह सकता हूं, अगला कह सकता हूं सर जी कैसा बन रहा है, बराबर का बन रहा है, कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या बन रहा है बेटा, बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर। आपने कहा बिल्कुल सर जी, वस्तु के कैसा बन रहा है, बराबर बन रहा है। अगला मैं कहूंगा कैसा है, आपने कहा सर वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है, कैसा है, वास्तविक है। अगला मैं कहूंगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, आपने मुस्कुराते हुए कहा सर जी, वास्तविक प्रतिबिंब तो सदैव उल्टी ही, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, उल्टे ही होते हैं। अरे हाँ बोल दो रे, अरे ये कि नहीं बात समझ में, अरे ये बहुत अच्छा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जब हमने देखा कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, 2f2 पर, भाई अनंत पे रख ली, 2f2 और अनंत के मध्य में रख ली, अब की बार कहाँ पे रख ली, 2f2 पे रख ली, तो अब की बार और थोड़ा सा किसका दूं, और वस्तु को कहाँ रख दूं, 2f2 और f2 के मध्य में रख दूं। तो अगला अपना जो केस होगा, अगला अपना केस होना है कौन सा, चौथा वाला केस। और चौथा केस क्या कहता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो बेटा, 2f2 व f2 के मध्य रखी हो, मध्य रखी हो, कहाँ रखी हो बेटा, 2f2 और f2 के मध्य में वस्तु रखी होगी, तब क्या कंडीशन बन के आएगी। आपने कहा सर एक काम करिए, पहले तो लेंस बना दी, लो बेटा जी लेंस बन गया, ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, क्या बन गया, मुख्य अक्ष बन गया। यहाँ क्या होगा इसका, हमने कहा प्रकाशिक केंद्र सी होगा, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे क्या होना है, आप कहेंगे सर यहाँ पे होगा f2, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2f2, और क्या होगा, यहाँ पे क्या होना है, यहाँ होना है f1, और यहाँ क्या होना है, यहाँ होना है 2f1, 2f1, क्लियर है। तो वस्तु कहाँ रखनी है, अब की बार 2f2 और f2 के मध्य में रखनी है। आपने कहा बिल्कुल रख दो सर जी, मैंने कहा ये लो रख दी वस्तु। अब इस वस्तु को मैं नाम क्या दे देता हूँ, इसे नाम दे दूं मिस्टर एबी, क्या नाम दे देता हूँ, मिस्टर एबी। जैसे मिस्टर एबी से मैंने पूछा कि मिस्टर एबी तुम क्या चाहते हो, मिस्टर एबी तुम क्या चाहते हो, इसने कहा सर अगर मेरा प्रतिबिंब बनाना है तो एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर डाल दो। मैंने कहा और, तो इसने कहा एक काम और कर लो कि जो दूसरी प्रकाशिक किरण है उसे मुख्य अक्ष के समांतर न डालकर उसे प्रकाशिक केंद्र से डाल। ये तो अच्छा लॉजिक है, तो मैंने कहा डाल के भी देख लेते हैं। मैंने कहा एक मुख्य अक्ष के समांतर डाली साहब, कैसे समांतर डालूंगा, कहां से होके निकल जाएगी, फोकस से होके निकल जाएगी, आपने कहा बिल्कुल निकल जाएगी। मैंने कहा दूसरी कहां से, आपने कहा प्रकाशिक केंद्र से, कहां जा होके जा रही है बेटा, कहां होके जा रही है, बिना विचलित हुए प्रकाशिक किरण क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ से जब मैंने देखा तो यहाँ पे काय का निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, काय का निर्माण हो रहा है बेटा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे काय का निर्माण हो रहा है, अपना प्रतिबिंब का निर्माण।
यहाँ पे क्या का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात, क्लियर है ना। चलिए तो इसको नाम क्या दे देता हूं मैं, इसको नाम दे देता हूँ ए डैश बी डैश। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए तो बात कर लेते हैं काई की, प्रतिबिंब की, काई की बात कर लें, प्रतिबिंब की, प्रति की स्थिति, स्थिति तथा तथा प्रकृति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए क्या बात करेंगे, आपने कहा सर जी कुछ भी बात नहीं करनी, हमें सब कुछ समझना है। आपको तो बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, आप तो क्वेश्चन पूछो, जवाब हम देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो बताइए बेटा सबसे पहला क्या होगा। आपने कहा सर जी सबसे पहले आप एक काम करिए, आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है 2F1 व अनंत के मध्य बन रहा है, 2F1 व अनंत के मध्य। देखिए ये रहा 2F1 और यहाँ होगा अनंत, इन दोनों के मध्य में बन रहा है कि नहीं, आपका बिल्कुल बन रहा है सर। क्लियर है ना। सेकंड की, मैंने कहा सेकंड होता बेटा, सेकंड केस क्या होगा, सेकंड कंडीशन क्या होगी, आपने कहा लेंस के दाईं ओर बन रहा है, तब बिल्कुल बच्चे होशियार हो गए। लेंस के कैसा बन रहा है पिताजी, दाईं ओर, लेंस के कहाँ बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है। मैंने कहा और बताओ, आपने कहा सर जी अब की बार प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बढ़ गया है, देखो वस्तु ये रही और प्रतिबिंब ये रहा, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बढ़ गया है, क्या कहेंगे, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, अगला कहेंगे सर जी प्रकाशित किरणें वास्तव में इस जगह पे मिल रही है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बेटा जी, वास्तविक बनेगा। और मुस्कुराते हुए एक बात और कह दी कि सर जी जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सदैव उल्टे होते हैं। देख लो उल्टा बन भी रहा है, दिख भी रहा है, दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट रूप से, तो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा जी, कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये बन रहा है ना उल्टा। कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से चौथा पॉइंट क्या था कि जब वस्तु को 2F2 और F2 के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी, तो ये रिश्ता और रिजल्ट क्लियर और नोट समझ में आ रहा है, करिए नोट डाउन। हो गया जी। चलिए आगे केस की अगर हम लोग बात कर लें, आगे केस क्या होगा, जब 2F2 और F2 के मध्य में रख दी है, तो अब की बार मैं वस्तु को कहां पे रख दूंगा, अब की बार वस्तु को मैं रख दूंगा F2 पे उठा के, कहां रख दूंगा बेटा जी, F2 पे उठा के वस्तु को मैं रख दूंगा। तो अगला अपना जो पांचवा केस होगा, पांचवा जो केस होगा अपना, वो कौन सा होगा, वो होगा सर जी जब वस्तु, पांचवा केस है अपने पास, जब वस्तु, जब वस्तु कहाँ रखी हो, F2 पर रखी, F2 पर रखी हो, F2 पर क्या हो बेटा जी, रखी हो। और वस्तु जब F2 पर रखी होगी तब कंडीशन क्या बन रही होगी, उस कंडीशन को समझा दो। बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे, लीजिए। मैंने कहा ये लो मेरे पास में ये क्या है, एक उत्तल लेंस, आपने कहा बिल्कुल सर हमें दिख रहा है, आगे देखें, जब ये उत्तल लेंस है, ये क्या हो गया इसका, आपने कहा ये है सर इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। क्लियर है इतनी सी बात, आपने कहा बहुत क्लियर। आगे अगर देखें तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा यहाँ पे होगा सर जी F2, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा सर जी 2F2, यहाँ पे क्या होना है बेटा
आपने कहा यहाँ होना है सर जी F1 और यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे होना है 2F1। कितना होना है 2F1। क्लियर है तीसरी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं और कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा बहुत अच्छी। यहाँ क्या हो गया F1। क्लियर है तीसरी बात? तो जैसे ही हम अबकी बार वस्तु को कहाँ रख रहे होंगे? आपने कहा सर अबकी बार वस्तु को हम रख रहे होंगे कहाँ पे? F2 पर। कहाँ पे रख दी वस्तु हमने? F2 पर और इसको नाम दे दिया AB। नाम क्या दे दिया इसको बेटा जी? AB नाम। ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले। आपने कहा सर आप कुछ मत करिए, आप एक समांतर किरण डाल दीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से होके निकल जाएगी? आपने कहा फोकस से होके निकल। कहां से होके निकल जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। मैंने कहा लो जी फोकस से होके निकल गई प्रकाशिक किरण। निकल गई कि नहीं? आपने कहा बिल्कुल निकल गई साहब। दूसरी प्रकाशिक किरण में कहां से होकर डाल दूं बेटा? तो आपने कहा एक प्रकाशिक किरण आप प्रकाशिक केंद्र से डाल। एक प्रकाशिक किरण आप कहां से डाल दो? प्रकाशिक केंद्र से डाल दो। प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाशिक किरण डाली जाएगी कैसी निकल के जाएगी? कहां से होकर डालेंगे बेटा? प्रकाशिक केंद्र से होकर। और प्रकाशिक केंद्र से जब प्रकाशिक किरण जाएगी तो वो कहाँ जाके मिल रही होगी? कहाँ जाके मिल रही होगी? कहीं ना कहीं पे अंत पे जाके वो प्रकाशिक किरण मिल रही होगी। इस प्रकार से प्रकाशिक किरण क्या हो रही होगी? मिल रही होगी। कहाँ पे जाके? अनंत पे जाके मिल रही होगी। कहाँ पे मिल रही होगी बेटा? अनंत पे। यहाँ पे कहीं पे जाके क्या हो रही होगी? वो प्रकाशिक किरण मिल रही होगी और यहीं पे कैसा निर्माण हो जाएगा? मिस्टर ई डैश डैश यानी एक प्रतिबिंब का निर्माण। तो मैं बात कर लेता हूँ इकाई की प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति के बारे में। इकाई की बात कर लेता हूँ प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपने कहा बिल्कुल करिए सर। मैंने कहा देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब? आपने कहा सर अनंत पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है बेटा जी? अनंत पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? अनंत पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। दूसरी कंडीशन मैं कह रहा हूं लेंस के कहाँ बन रहा है? दाईं ओर बन रहा है। लेंस के दाईं ओर बन रहा है। अगली कंडीशन क्या है? अगली कंडीशन है कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है तो कैसा बन रहा होगा? आपने कहा उल्टा बन रहा होगा। मैंने कहा उल्टा बन रहा है। और क्या कंडीशन है? आपने कहा वस्तु से कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अरे हाँ बोलो रे। वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है कि नहीं? वस्तु इतनी सी और प्रतिबिंब उतू सा। वस्तु छोटी सी और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। इसका मतलब क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा काय का निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। क्लियर है? अगला अगला जो इसका केस होगा, अगला केस क्या बन जाएगा हमारे पास? अगला केस बन जाएगा सती कि वस्तु को अब की बार मैं कहाँ रख दूं? F2 और C के मध्य में। कहाँ पे रख दूं? F2 और C के मध्य में अब की बार काय को रख रहा हूं मैं? वस्तु को रख रहा हूं। और F2 और C के मध्य रखूंगा तो क्या कंडीशन बन जाएगी? देखिए मैं कह रहा हूं छठवां केस है अपने पास। जब वस्तु F2 व C के मध्य व C के मध्य रखी हो। जब वस्तु कहां पर रखी हो? F2 और C के मध्य में रखी होगी। F2 और C के मध्य में जब वस्तु रखी होगी तब क्या कंडीशन बनेगी? देखिए ये कह रहा हूं कि मैं
ये अपने पास में एक उत्तल लेंस, ये अपने पास में क्या है, उत्तल लेंस है। इसका ये हो गया अपना मुख्य अक्ष। यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकाश की दृष्टि, इधर क्या हो जाएगा बेटा जी, आपने कहा इधर हो जाएगा F2, इधर क्या हो जाएगा अपने पास, आपने कहा F1 हो जाएगा। मैं वस्तु को कहां पर रख रहा हूं, आपने कहा सर आप वस्तु को रख रहे हो F2 और C के मध्य। ये लो ना, ये कौन है अपनी, ये कौन है अपनी वस्तु रखी है यहाँ, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ AB। अब मैं क्या करूंगा, आपने कहा सर आप कुछ मत करिए, एक काम करिए, एक तो समांतर किरण डाल दी, जो बेटा जी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरण डाल दी, कहां से होके निकल जाएगी, आपने कहा फोकस से होके निकल जाए, निकल जाए। दूसरी प्रकाशित किरण, आपने कहा सर दूसरी प्रकाशित किरण आप एक काम करिए, कहां से डाल दो, प्रकाशित किरण। देखो बेटा, अब बात सुनना गौर, अब बात सुनिएगा गौर से, मैं जो कह रहा हूँ, ये प्रकाशित किरण जितनी दूर जाएंगी उतनी दूर हटती जा रही है। इधर तो मिलने से नहीं मिलते भाई, जितनी दूर जा रही है उतनी दूर हटती जा रही है। नजदीक आ रही होती तो हम सोच भी लेते कि शायद कहीं पे मिल जाएंगी, लेकिन अब तो ये कहीं पे मिलने वाली इधर, अब लोग क्या हो गया, क्या करें, जब प्रकाशित किरण मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और हमें क्या करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है। क्या कर सकते हैं सर जी, एक चीज मुझे दिख रही है, क्या दिख रही है बेटा जी, तो आपने कहा सर एक काम करें, क्या काम करें, ये जो प्रकाशित किरण है, इनका ऐसा आभास हो रहा है कि ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो वहां से कहीं से आ रही है, और ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो भी वहीं से कहीं से आ रही है। ऐसा आभास हो रहा है ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो यहाँ से कहीं से आ रही है, और ये वाली प्रकाशित किरण भी, ये वाली प्रकाशित किरण भी कहां से आ रही है, यहीं से कहीं से, यहीं से कहीं से क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है, ऐसा आवाज हो जाएगा, और अब आवाज हो रहा है तो यहीं पे तो काई का निर्माण हो जाएगा, यहीं पे काई का निर्माण हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। काई का हो जाएगा बेटा जी, प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पे हो जाएगा, जहां पे अपने पास क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। यहीं पे क्या बन जाएगा अपने पास, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। देखिए ये क्या बन गया अपने पास में, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। सर जी प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति की भी बता दीजिए, तो मैं यहां से अगर कहूं, मैं कहूंगा प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति तथा प्रकृति की हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं, क्या स्थिति होगी और क्या प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। देखिए पहली कंडीशन, कहाँ बन रहा है बेटा, कहाँ बन रहा है, F2 के, यानी लेंस के बाईं ओर, लेंस के कहाँ बन रहा है, लेंस के बाईं ओर, बाईं ओर। अच्छा जी, अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, सर जी बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और क्या कंडीशन है, और कंडीशन ये है सर जी, बड़ा बन रहा है, और क्या हो रहा है, और ये हो रहा है सर जी आभासी है, कैसा है, आभासी है। और आप लोगों को पता है कि जो जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, और दिख भी रहा है, ये तो दिख भी रहा है, तो कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा बेटा जी, सीधा हो जाएगा। आई बात समझ में, तो ये क्या हो गए आपके उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण। क्लियर है, करिए एक बार नोट डाउन।
गया बेटा जी? बहुत अच्छी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर दोबारा से मिलेंगे। और कल जब दोबारा से हम लोग मिल रहे होंगे तो हम बात कर रहे होंगे अवतल लेंसों द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों के निर्माण की बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे यूवीएल में रिलेशन की, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के मध्य रिलेशन की बात करेंगे। जब रिलेशन की हम बात कर लेंगे तो उसके बाद में हम फिर देखेंगे कि कोई अवतल सतह है या उत्तल सतह है, उसके द्वारा लेंस का सूत्र कैसे बनता है। उसके बाद में लेंस मेकर फॉर्मूले की बात करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूले की बात कर लेंगे तो उसके बाद में हम क्या देख लेंगे, लेंसों को पास पर रखकर कौन से लेंस को क्या कंडीशन की जाए, अलग अलग केस बना के किस प्रकार से प्रतिबिंबों की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, आपकी वक्रता त्रिज्या के मध्य कैसे कैसे रिलेशन आते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और दूसरी बात विशेषतः ध्यान रखें कि क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। ठीक है, वेरी गुड, धन्यवाद।